आज से इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दौरे पर रवाना होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अपनी यात्रा के दौरान तीनों देशों के शीर्ष नेतृत्व के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। इधर जकार्ता में पीएम मोदी भारतीय समुदाय को संबोधित भी करने वाले। दौरे में व्यापार, रणनीतिक सहयोग, क्षेत्रीय सुरक्षा समेत कई बड़े मुद्दों पर चर्चाएं होंगी। इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के दौरे पर और इस दौरे के दौरान व्यापार, सुरक्षा पर पूरा फोकस रहेगा और कई बड़े समझौतों की भी उम्मीद जताई जा रही है। बंगाल की खबर, जहां पर दक्षिण 24 परगना के बायरूपुर में नाबालिग बच्ची का शव तालाब से मिलने के बाद काफी ज्यादा तनाव हो गया है, क्योंकि परिवार वालों और स्थानीय लोगों का आरोप है कि नाबालिग की रेप के बाद हत्या कर दी गई, जिसके बाद परिजनों और स्थानीय लोगों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया, नारेबाजी की और एक संदिग्ध आरोपी की पीट कर हत्या कर दी और साथ ही पुलिस वाहन में भी तोड़फोड़ की, जिसके बाद इलाके में तनाव का माहौल है। मौके पर भारी पुलिस फोर्स और सेंट्रल फोर्स तैनात की गई है। साथ ही पुलिस ने एक और आरोपी को हिरासत में लिया, जो स्थानीय बीजेपी कार्यकर्ता बताया जा रहा है, जिससे पूछताछ की जा रही है। जबकि घटना को लेकर बंगाल सरकार ने एक एसआईटी बना दी, जो आरोपों और सबूतों की जांच करेगी। और बारुईपुर के रेप और हत्या के मामले के बाद ममता बनर्जी ने जब वहां जाने का ऐलान किया तो ममता बनर्जी के घर के बाहर सिक्योरिटी सख्त कर दी गई। उनके आवास के आसपास के इलाकों में सिक्योरिटी को बढ़ा दिया गया है। पुलिस के साथ सेंट्रल फोर्सेस को डिप्लॉय किया गया है और ये तस्वीरें भी कुछ सामने आ रही है सेंट्रल फोर्सेस के डिप्लॉयमेंट के आसपास। बारुईपुर जा सकती हैं ममता बनर्जी। जिसको लेकर टीएमसी नेता आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी विपक्ष का गला घोटना चाहती है, आवाजाही सीमित करना और लोकतांत्रिक अधिकारों पर रोक लगाना चाहती है। इसीलिए ममता बनर्जी और राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी के घर के बाहर संदिग्ध तरीके से फोर्स तैनात की जा रही है और रूट मार्च किया जा रहा है। जबकि आरोपों पर बीजेपी का कहना है कि टीएमसी नाटक कर रही है, बिना वजह मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है। और देश के किसी भी वक्फ बोर्ड में पहली बार गैर मुसलमान सदस्य बन गया है, ये खबर सामने आई। मध्य प्रदेश में वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के तहत भारत में सबसे पहले वक्फ बोर्ड का पुनर्गठन किया गया है और इसमें हिंदू समुदाय के सदस्य भी नियुक्त किए गए। वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के तहत अब हर राज्य के वक्फ बोर्ड में कम से कम 2 गैर मुस्लिम सदस्यों का होना अनिवार्य है, जिसके अंतर्गत इंदौर के मनोज मालपानी और गुना के राघोगढ़ से अनिमेश भार्गव को बोर्ड का सदस्य बनाया गया है। जबकि सनवर पटेल को एक बार फिर मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष चुना गया है। उसके नेतृत्व में गठित इस नई टीम में कुल 10 सदस्य शामिल किए गए हैं। इससे पहले वक्फ बोर्ड के सभी सदस्यों का मुस्लिम होना अनिवार्य था। हालांकि सरकार कुछ सदस्यों को नामित करती थी, लेकिन वे भी मुस्लिम समुदायों से ही होते थे। नए संशोधन ने इस पुरानी व्यवस्था को बदल दिया है।